हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपके सामने फिर हाजिर हूँ और इस बार मैं कुछ यूपी जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो लगभग सभी यूपी एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वरना मैं तो आपको आंसर बताऊँगा ही। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे स्क्रीन पे है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया, मतलब स्वाधीनता संग्राम को किसने आगे बढ़ाया। तो ऑप्शन है हमारे पास तफज्जुल हुसैन, खान मोहम्मद हुसैन, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। जी हाँ दोस्तों, ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे आंसर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला आंसर आपकी स्क्रीन पे है खान बहादुर खान। जी हाँ, स्वाधीनता संग्राम को खान बहादुर खान ने इनके नेतृत्व में, ये बरेली में खान बहादुर खान के नेतृत्व में ये स्वाधीनता संग्राम चला था। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था। मतलब जो 10 मई 1857 में जो विद्रोह हुआ था, महान विद्रोह हुआ था एक तरीके से पूरे भारत का, तो वो किस जगह इसका विद्रोह हुआ था। बिठूर में हुआ था, मेरठ में हुआ था, झांसी में हुआ था या लखनऊ में हुआ था। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों। तो आप बताइए इनका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा मेरठ में। जो 1857 का आपका विरोध हुआ था या विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ी शासकों के प्रति, तो उसका सबसे ज़्यादा असर या ये कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कि जो इलाहाबाद यानी कि जो अभी प्रयागराज हो चुका है उसका अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। महात्मा गांधी ने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी, सरोजनी नायडू ने की थी या बाल गंगाधर तिलक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ तिलक का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। मतलब जो विद्रोह हुआ था उससे जो जान माल का नुकसान हुआ था या जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे उनमें से कौन से क्षेत्र थे। ऑप्शन है अवध और बुंदेलखंड, वाराणसी और गोरखपुर, मेरठ और इलाहाबाद या बरेली और आगरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपना आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है अवध और बुंदेलखंड। जो 1857 ईस्वी में जो भी विद्रोह हुआ था उसका सबसे ज़्यादा असर जो हुआ था अवध में और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था कहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था, कौन सी जगह से किया था। मेरठ वाली जगह से किया था, लखनऊ से किया था या फैजाबाद से किया था या झांसी से किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपको पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। बेगम हजरत महल लखनऊ की थी, इसलिए इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, कानपुर में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, इलाहाबाद में शहीद हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे, इलाहाबाद के क्षेत्र में ये शहीद हुए थे मुठभेड़ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है और ये कह रहा है वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, ये वहाबी आंदोलन एक शुरू हुआ था, तो उसके जो संस्थापक थे जिसने इस वहाबी आंदोलन को शुरू किया वो कौन थे। नजद के अब्दुल वहाब थे या फिर लखनऊ के अशफाकुल्ला खां थे या फिर फरीदपुरा के शरीयतुल्ला थे या फिर रायबरेली के सैयद अहमद थे।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा ये। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 7 का। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे रायबरेली के सैयद अहमद। जो रायबरेली के सैयद अहमद थे वो क्या थे? वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण जो अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया? जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जो विलय नीति, एक मतलब इन लोगों ने क्या शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, कि मतलब जितने भी प्रांत के जो शासक हैं उनको अपने से मिलाकर अंग्रेजी राज को कायम करेंगे। तो इनकी जो विलय नीति कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन यानी अवध को किस वर्ष ब्रिटिश शासन मिला लिया गया था? ऑप्शन हमारे पास है 1853, 1843, 1855, 1856। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसका आंसर है 1856 ईस्वी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी उसके आधार पर जो हमारे अवध क्षेत्र का जो विलय हुआ था वो 1856 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण जो ये हमारे पास ऑप्शन है झांसी, जालौन, कानपुर, हमीरपुर, इन 4 जगहों में से कौन सी जगह का विलय नहीं हुआ था अंग्रेजी राज में? मुझे पता है आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि जो कानपुर हमारा क्षेत्र है उसका जो विलय है वो उस टाइम नहीं हुआ था लॉर्ड डलहौजी की नीति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन ये 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का। जी हाँ, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। झांसी में 1857 के विद्रोह के नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण 1 जून 1858 को किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, मतलब वो मेन लीडर वही थी रानी लक्ष्मीबाई। तो इन्होंने किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया था? मतलब एक लोग थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने आक्रमण किया था, और वो लोग कौन थे? नाना साहेब थे, या फिर बिरजीस कदर थे, या फिर तांत्या टोपे थे, या फिर बाजीराव धोती थे? इसका आंसर होगा मतलब किसके साथ? इसका आंसर है तांत्या टोपे। तांत्या टोपे की मदद से इन्होंने ग्वालियर पर क्या किया था? आक्रमण किया था, अटैक किया था। किसकी हेल्प लेके? तांत्या टोपे की हेल्प लेके। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा इम्पोर्टेंट। जी हाँ, 12वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश का 937 में क्या नामांकन किया गया था? उत्तर प्रदेश का नामांकन किया गया था 1937 में, बहुत पुराने समय की बात है। 1937 में क्या नामकरण किया गया था? आगरा और अवध संयुक्त प्रांत उसका नाम रखा गया था, या उत्तरी पश्चिमी प्रदेश नाम रखा गया था, या फिर संयुक्त प्रांत रखा गया था, या फिर मध्य प्रदेश रखा गया था? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था 1937 ईस्वी में, बहुत अजीब सा नाम रखा गया था, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत 1937 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछे कि आप मतलब उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है तो आप संयुक्त प्रांत भी कह सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? संयुक्त प्रांत यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए हैं किसकी बात हो रही है। संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? उस समय नेता कौन था 1937 ईस्वी में? गोविंद वल्लभ पंत थे, मोहनलाल सक्सेना थे, या चौधरी खली कुज्जमा थे, या चंद्रभानु गुप्त थे? जी हाँ दोस्तों, आपको अगर आंसर समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं इस आंसर को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1937 ईस्वी में जो कांग्रेस की सरकार थी वो जो उसके अध्यक्ष थे उस समय गोविंद वल्लभ पंत थे। 1937 में कौन था अध्यक्ष? जी हाँ दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर पुनः कब्जा किया गया? जी हाँ दोस्तों, लखनऊ पर भी अंग्रेज़ों ने कई बार कब्जा किया और कई बार कोशिश की। तो यहाँ वही पूछा गया है, किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर दोबारा से कब्जा किया गया? तो ये अधिकारी जॉन निकोलसन था, या सर ह्यूरोज थे, या कॉलिन कैंपबेल थे, या कैप्टन नील थे? कौन सा अधिकारी था ये? आइए जानते हैं ये कौन सा अधिकारी था जिसने हमारे लखनऊ पर कब्जा करने की कोशिश की। तो ये जो अधिकारी था इसका नाम है कॉलिन कैंपबेल। ये ऐसा अधिकारी था जो 21 मार्च 1858 को इसने लखनऊ पर पुनः कब्जा करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। ये क्या कह रहा है? 30 जून 1857 को नाना साहिब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया? जी हाँ, जो हमारे मराठा जो शासक थे उन पे जो राजा को क्या बोलते थे, पेशवा कहते थे। तो वही पूछा गया है 30 जून 1857 को नाना साहब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया? लखनऊ का, झांसी का, कालपी का, बिठूर का? किस जगह का उन्हें पेशवा घोषित किया गया? तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था। तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि नाना साहब को कहाँ का पेशवा घोषित किया गया था? बिठूर का उन्हें पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारे क्वेश्चन एंड होने वाले हैं, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। 16 क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश नाम रखा गया? मतलब जब हमारी आज़ादी हमें मिल गई उस समय किस तारीख को जो हमारा अभी नाम है वर्तमान उत्तर प्रदेश, वो कौन सी तारीख को रखा गया? ऑप्शन आपके सामने 15 अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1947, या फिर 12 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1950। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मैक्सिमम जगह ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950। और ये आप कभी मत भूलिएगा कि जो उत्तर प्रदेश नाम है वो किस तिथि को रखा गया? 26 जनवरी 1950 को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम लोग धीरे धीरे पड़ाव पर आते हुए, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेज़ी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मतलब जो पहला स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसमें अंग्रेज़ी सेना में मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? मतलब शुरुआत कब हुई इसकी? मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि शुरुआत कब हुई। हालांकि जानते तो हम सभी लोग हैं कि 1857 को विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। लेकिन शुरुआत कब हुई थी ये कोई नहीं जानता लगभग। तो इसका मैं आंसर आपको आज पहली बार बता रहा हूँ और आपने पढ़ा भी होगा कई जगह। इसका आंसर है 10 मई 1857, यानी कि जो शुरुआत हुई थी 1857 विद्रोह की वो कब हुई थी? 10 मई। अब आपसे कोई पूछे कि 1857 की शुरुआत कब हुई थी तो आप ताल ठोक के बता सकते हैं कि 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी प्रथम स्वाधीनता आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित जो नाना साहब का दत्तक पुत्र था निम्नलिखित में से कौन सा था? हम लोग काफ़ी बार पढ़ते हैं और हम नहीं समझ पाते, क्वेश्चन कोई नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहब का दत्तक पुत्र कौन था? उस समय में नाना साहब का जो दत्तक पुत्र था किसे कहा जाता था? बाजीराव को कहते थे, या बाजीराव द्वितीय को कहते थे, या फिर तांत्या टोपे को कहते हैं, या धुंधु पंत को कहते थे? बहुत से लोगों को ये आंसर पता भी होगा, या फिर जो हमारे न्यू कमर्स हैं उन्हें शायद ना भी पता हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो बाजीराव द्वितीय, यानी कि नाना साहेब का दत्तक पुत्र कौन है? बाजीराव द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सर्जन लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी? तो ये ऐसा कौन सा निवासी था? चित्तू पांडे, जनरल बखत खां, या मंगल पांडे, या देवी सिंह? किसने हत्या की थी? ये बहुत ही वीर सैनिक था जो भी था, ये थे मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया था? शुरुआत की थी विद्रोह की और बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सार्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग की हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था?
1899 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, झांसी में, बनारस में, लखनऊ में। और ये जो 1899 में अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में। 1899 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? बनारस में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।